नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई का पहला पड़ाव खत्म होने वाला है, यानी कि जो बचपन का जो काम है उनका खत्म होने वाला है, अध्याय खत्म होने वाला है। और ये जब खत्म होने पे आ रहा है तब द्वारका और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, अपनी चालों में, अपनी बातों में और अपनी जो भी वो हरकतें करती है उनमें। इसको देख के दर्शक थोड़े से परेशान हैं और द्वारिका को बार बार ये सुनाने में लगे हुए हैं कि द्वारिका खराब कर रही है। मेरी नजरों में भी जो द्वारिका की करैक्टर है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया है सामने और लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है द्वारिका पे। ऐसे ही कुछ वॉइस ओवर्स, यानी कि आप लोगों ने जो प्यार से भेजे हैं अपनी मीठी आवाज में वॉइस ओवर्स द्वारिका के लिए, वो हमारे पास हैं। द्वारिका के लिए क्यों, बाकी लोगों के लिए भी कुछ कुछ आपने कहा है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो खंडेराव, अहिल्या, द्वारिका, गौतमा, मल्हार राव होलकर, ज्यादातर इन लोगों की ही बातें होती हुई नजर आती हैं और बीच में गुन्नू जी की भी बात हो जाती है, सीताबाई की बात भी हो जाती है। मगर ज्यादातर ये 4-5 लोग हैं जो फोकस हैं। तो इन्हीं को लेके कुछ शिकायतें हैं, उनके करैक्टर में जो शेड्स आ रहे हैं उनको लेके कुछ शिकायतें हैं। चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि यामी कदम जी क्या कहती हैं। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, अंजू जी कैसी है आप? आपने पूछा था कि क्या गौतमा अहिल्या की कमज़ोर ढाल साबित होगी, तो मुझे लगता है कि हाँ, अहिल्या की कमज़ोर ढाल गौतमा साबित होगी, क्योंकि गौतमा को अभी तक अहिल्या पर पूरी तरह से विश्वास नहीं आया है और वो अहिल्या पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं करती है। तभी तो उसने कल यमुना के भड़काने पर अहिल्या को कितना कुछ सुना दिया। इसलिए मुझे लगता है कि अहिल्या की कमज़ोर ढाल गौतमा साबित होगी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ गौतमा ने कल कहा कि खंडेराव नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना द्वारका बाई को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अहिल्या पर गौतमा को इतना विश्वास है। और दूसरी बात, अहिल्या की सबसे मजबूत ढाल मल्हार राव के बाद अगर कोई है तो वो है खंडेराव। क्योंकि अहिल्या, उसके दो कारण हैं। एक तो खंडेराव अहिल्या को समझते भी हैं, उसे पूरी तरह से समझाते भी हैं, अहिल्या को संभालते भी हैं, और दूसरी बात वो अहिल्या पर पूरी तरह से विश्वास भी करते हैं। और ये तीनों चीज़ें जो है वो गौतमा में नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि गौतमा अहिल्या की सबसे कमज़ोर ढाल साबित होगी। द्वारका बाई के बारे में मैं कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती, और एक ही बात मुझे बार बार पूछने का मन करता है, कोई भी मेरे सामने हो उससे, कि क्या, चलो आप मेरी फ्रेंड हो, उस नाते से आपको पूछती हूँ मैं कि क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि द्वारका बाई जो है वो रानी बनने के योग्य है? रानी बनने के लायक है वो? क्योंकि जिस तरह से वो अपने परिवार के खिलाफ ही साजिशें करती है, अपने बच्चे के खिलाफ ही साजिशें करती है, उसके पत्नी के खिलाफ साजिशें करती है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो रानी बनने के योग्य भी नहीं है? क्योंकि कोई भी रानी इतनी साजिशें तो नहीं करती होगी अपने ही परिवार के खिलाफ। वो भी नहीं, किसी भी राज्य में, कोई भी राज्य हो, मालवा के अतिरिक्त और कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में कोई भी रानी अपने ही परिवार के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें, इतनी चालें कोई नहीं चलता है। लेकिन द्वारका बाई तो रानी बनने की योग्य ही नहीं है। द्वारका बाई मल्हार राव की वो गलती है जो आज उन्हें भारी पड़ रही है, और पता नहीं मल्हार राव और गौतमा बाई के सामने ये सच्चाई कब आएगी। थैंक यू सो मच यामी जी, आपने मेरे साथ सहमति दिखाई है कि आप सहमत हैं।
और सही बात है, जो ढाल है, मगर मैंने ये भी अपने वीडियो में कहा था कि ये ढाल पक्की है या नहीं है, क्योंकि कच्ची नजर तो आ रही है, मगर आगे के सीन देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। और साथ में आपने द्वारिका के बारे में भी कहा है, तो डेफिनेटली द्वारिका का कैरेक्टर तो बहुत नेगेटिव आ रहा है। और जो बात आपने कही है वो काबिले गौर है कि बड़ी गलती है द्वारिका मल्हार राव होलकर की, क्योंकि मल्हार राव होलकर की बाकी रानियों से ज्यादा ये नेगेटिव रानी है, जो हर बार चीजों को बिगाड़ने में लगी रहती है, सत्ता के लालच में पड़ी रहती है। तो बिल्कुल आपने सही नब्ज पकड़ी है द्वारिका की। थैंक यू सो मच यामी जी। अगला ऑडियो आपको मैं सुनाती हूँ शशि जी का, जिन्होंने बहुत ही प्यारी आवाज में और बहुत अच्छे एक्सप्रेशन में अपनी बात कही है। सुनिए क्या कहती हैं। अंजू जी, मैं आपकी बातों से पूर्णतया सहमत हूँ। 10 अगस्त को हमने देखा कि युवराज खांडेराव के जाते ही द्वारिका बाई की मुंह लगी दासी यमुना बाई ने फिर उसी जानी पहचानी जगह पर खड़े होकर कहा कि चलो एक मुसीबत तो गई, अब दूसरी मुसीबत अहिल्या का क्या करना है। द्वारिका बाई ऐसे गमगीन मौके पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। ना हो तो यमुना बाई को फटकार लगाते हुए कहती कि चुप रहो, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। पर नहीं, जहां एक और गौतमा बाई साहब पुत्र वियोग से व्याकुल हुए पिता मल्हार राव जी को सांत्वना दे रही थी, वहीं दूसरी ओर द्वारिका बाई अहिल्या बाई को गौतमा बाई की नजरों से गिराकर महल से बाहर निकाल फेंकने का नया षड्यंत्र रच रही थी। और सीताबाई हैं इकलौते भाई की इकलौती बहन, जो भाई के जाने से बहुत खुश हैं। गुनू जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। अपनी पत्नी को गहने कपड़े दिलवाने की बात कर रहे हैं। उनकी खुशी तो समझ में आती है, क्योंकि इतने फरेब के बाद आज अपने मकसद में कामयाब जो हुए हैं। पर सगी बहन का खुश होना हजम नहीं हुआ। बहनें तो हमेशा से कीमती चीजों को भी अपने भाइयों पर न्यौछावर करती आई हैं। फिर भाई को धोखा देकर मिले हुए राजपाट को कैसे भोग पाएंगे सीताबाई। और द्वारिका बाई अपने दामाद से उन गुणों की बात कह रही हैं जो उनमें ना कभी थे और ना कभी होंगे। अगर होते तो वो मल्हार राव जी की गद्दी पर कुदृष्टि तो ना रखते। द्वारिका बाई अपने दिल पर हाथ रखकर पहले स्वयं से पूछे कि वो गुण जिनकी वो बात कर रही हैं उनमें है क्या, जो कह रही हैं कि दूसरे के चिराग से अपने घर का चिराग नहीं जलाया जाता। क्या उन्होंने यह कुकृत्य स्वयं नहीं किया है, अपने पति को धोखा देकर, अपने बेटे को देश निकाला देकर? शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे रिश्तों पर। शशि जी थैंक यू सो मच सहमति के लिए, और मैं भी आपकी बातों से सहमत हूं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि क्यों ऐसा कर रही है, कोई भी भाई बहन की जोड़ी में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। मगर एक और पहलू मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो चीजें हो रही हैं, जो इस जीवन में हो रही हैं, यानी कि इनके जीवन में जो मल्हार राव होलकर की फैमिली में हो रही हैं, ऐसा इतिहास में भी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। और ऐसे ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अच्छे वाले भी हैं और बुरे वाले भी हैं। लोगों ने राज के लिए, राजपाट के लिए बहुत कुछ किया है, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हमारे सामने में, उसमें मैं जाऊंगी नहीं। अगर हम करंट सिनेरियो को लें, करंट फैमिलीज को लें, उसमें भी ऐसे बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं जिसमें भाई भाई की हत्या कर देता है, बहन लालच कर लेती है और प्लानिंग करती है। ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं क्राइम के जो चीजें होती हैं उसमें। और ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। बट जो आपने कही है वो भी बात सही है कि ऐसा सोच नहीं सकती कोई भी बहन अपने भाई के लिए। तो मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि हम जो बैठे हैं टीवी के इस तरफ और जो टीवी के अंदर है, जो हम देख रहे हैं वो हम बाहर से देख रहे हैं, हमें हर पहलू दिख रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि जो सृष्टि रचता है वो ऊपर से देखता है तो सारी सृष्टि उनको दिखती है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बट हमें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो अपनी जगह पे, हमें नहीं पता दूसरे क्या कर रहे हैं, मगर जो बाहर से चीजों को देख रहा है उसको सब कुछ दिखता है। तो यही चीजें हैं जो टीवी स्क्रीन पे हमें दिखती हैं कि एज ए ऑडियंस हमें हर किसी का पक्ष दिखाई देता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव। मगर जो दूसरे लोग हैं जो उस फैमिली ड्रामा को खेल रहे हैं, उनको सिर्फ वही पता है जो उनको दिखाई देता है। होप मैंने अपनी बात आपको क्लियर की हो। और जो आपने कहा है जो सगी बहन वाला, वो आपका पर्सपेक्टिव आपकी नेचर के हिसाब में है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, इसलिए आप कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हो किसी का बुरा करना। मगर लोग ऐसे होते हैं शशि जी, ऐसे लोग होते हैं जो अपने लालच के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं।
बहुत सारे केसेस आप और हम सुनते ही रहते हैं न्यूज में। तो ऐसा होता है, बट अपने आप को साफ रखना हमारी ड्यूटी है, जो आप भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, उसी के ऊपर ध्यान देते हैं और अच्छी बातें अच्छे लोगों के साथ करते हैं, अच्छी बातें उन लोगों के साथ भी करते हैं जिनमें अच्छे होने की उम्मीद है। तो बाकी थोड़ा नेगेटिविटी से दूर ही रहना चाहिए। तो ये जो सीरियल है अहल्या, इसमें बहुत कुछ रोज रोज सीखने को मिलता है, इसलिए हम लोग रोज बात करते हैं और आपकी बातों से मैं 101% सहमत हूं। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए, और आपका जो एक्सप्रेशन है बहुत ही अच्छा है। हिंदी तो मैं बहुत बार तारीफ कर चुकी हूं, तो अगेन थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी सीरियल का नया अध्याय शुरू होने वाला है, युवा अध्याय। उसके लिए भी बहुत सारी तैयारी हो चुकी है, नए नए प्रोमोज देखने को मिल रहे हैं और नई अहल्या बहुत ही सुंदर लग रही है। तो हम उसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। आपका सहयोग चाहिए होगा, आपका साथ चाहिए होगा, और अगर आप लोग अपने प्यारी प्यारी बातें, अपने दिल की बातें जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, नहीं भेज पाए हैं, मगर दिल में रोज होता है कि आज मैं हिम्मत करके ऑडियो करती हूं, मगर फिर लगता है कि अरे मेरी आवाज मुझे ही अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे बहुत सारे हमारे कमेंट्स भी आते हैं कि वो रिकॉर्ड करते हैं मगर वो खुद सुनते हैं तो उनको लगता है नहीं नहीं मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मगर ऐसा कुछ मत सोचिए, आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो। अगर आपका मन कर रहा है रिकॉर्ड करके भेजने का तो रिकॉर्ड कीजिए और भेजिए। नंबर मैं फिर से आपसे शेयर करती हूँ, रोज करती हूँ जब भी ये वीडियो वाला मैं बनाती हूँ एपिसोड। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो। अगर वीडियो करने का दिल करे तो वीडियो भी वेलकम है। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.